गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम केस स्टडी करेंगे जो आपकी एग्जाम में सेक्शन ई रहेगा और ईच केस स्टडी आपकी 4 मार्क्स की होगी। दो क्वेश्चन तो होंगे आपके 1 1 मार्क के और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। दो गिवन होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस है, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, यानी एक केस स्टडी टोटल आपके पास कितने मार्क्स की रहेगी? 4 मार्क्स की रहेगी। क्लियर? तो जो आज हम केस स्टडी करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्या बोल रखा है इसमें कि सपोज अ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री इज ब्रोकन एट सम पॉइंट ड्यू टू द साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से एक ट्री है जो वो टूट गया है और जो ब्रोकन पार्ट है उसका इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया गया है, इफ द टॉप ऑफ द अपर पार्ट, अगर जो टॉप है अपर पार्ट का, मान लीजिए जहां जो ये ब्रोकन होके यहाँ पे गिरा है, इफ द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट अपर पार्ट ऑफ द ब्रोकन ट्री टचेज ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। जो ये ब्रोकन पार्ट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, अगर वो ट्री के फुट से, ये ट्री है हमारे पास तो ये ट्री का क्या हो गया? फुट हो गया। ट्री के फुट से अगर वो 6 मीटर की दूरी पे है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बना रहा है? 60 डिग्री। देन फाइंड द रिमेनिंग हाइट, ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री। मीन्स हमें ये हाइट पता करनी है जो ट्री बच गया। मान लीजिए ये हाइट हमारे पास क्या है? x मीटर। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल को नेम दे लेते हैं ए बी सी। तो हमें रिमेनिंग पार्ट की है, जो ट्री की रिमेनिंग पार्ट की क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट पता करनी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमें फाइंड आउट क्या करना है? बीसी फाइंड आउट करना है। बीसी अपॉन ए बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। ठीक है, 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे बीसी को हमने एक्स लेट किया है, ए बी हमें 6 दे रखा है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो एक्स हमारे पास क्या आ गया? 6√3 मीटर। ये उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट की हाइट है दैट इज 6√3 मीटर। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसमें चॉइस होगी और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक आपके पास ये है। 1 बाय 1 करके करते हैं। सेकंड पार्ट, इफ ए बी इक्वल टू 6 मीटर, यानी टोटल हाइट है जो ट्री की वो हमें दे रखी है 6 मीटर और ए डी गिवन है हमें 2 मीटर। देन फाइंड सी डी, तो हमें सी डी फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारे पास पूरी ए बी है, ए बी वो हमारे पास कितनी है? 6 मीटर और ए डी कितनी गिवन है हमें? 2 मीटर। ठीक है, तो हम इससे बी डी फाइंड आउट कर लेंगे। पूरी ए बी में से जब हम ए डी माइनस कर देंगे तो बी डी हमारे पास कितनी आ गई? 4 मीटर। यानी 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होगी? 4 मीटर होगी बी डी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सी डी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो बी डी अपॉन सी डी, क्योंकि हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास होते हैं साइन। ठीक है, साइन की रेशियो होती है साइन 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे बी डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, सी डी हमने फाइंड आउट करना है और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सी डी हमारे पास क्या आ गया? 8 मीटर। सी डी हमारे पास क्या आ गया? 8 मीटर आ गया। नाउ इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 3 मीटर, अगर ट्री की हाइट आपको 3 मीटर गिवन है, ठीक है, 3 मीटर, विच इज ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। जो इस टाइप से जो है ब्लॉक हुई है कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, किस एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। तो एट वट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, तो जो किस हाइट से है जो वो ट्री है टूट के ग्राउंड को टच किया है। मींस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हाइट पता करनी है। इसे हम लेट कर लेते हैं x मीटर और जो टोटल हाइट थी वो हमें क्या गिवन थी? 3 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट 3 है और ये हमने क्या लेट की है? x मीटर। मीन्स जो ये वाली हाइट होगी, पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी,
और ये पार्ट ले लेते हैं डी, ठीक है। तो जो सी डी है वो कितना हो गया, टोटल 3 है, 3 में से इतना पार्ट एक्स हो गया, तो ये फिर सी डी पार्ट क्या हो गया हमारे पास, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए कि जो ए सी है, ए सी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो ब्रॉक होके यहाँ पे टच हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस एक्स। क्यों आ गया 3 माइनस एक्स, क्योंकि जो बी डी है टोटल हमारे पास 3 है, ठीक है, उसमें से हमने बी सी माइनस कर दिया जिसे हमने एक्स लेफ्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है जो साइन 30 बनेगा। बी सी की वैल्यू हमारे पास एक्स है और ए सी की वैल्यू 3 माइनस एक्स है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2x, ये 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। और यहाँ पे 3 इक्वल टू 2x, ये माइनस एक्स राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 3x हो गया, 2x प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3/3, x इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर की हाइट पे है जो ट्री ब्रोकन हुआ है और ग्राउंड को टच किया है। क्लियर, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना कि ए बी 6 मीटर दे रखी है, ए डी 2 मीटर दे रखी है, देन फाइंड सी डी, तो यहाँ पे आपको जो एडी वाला पार्ट है ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 है और हमारे पास सीडी की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे नहीं करना कि ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ट्री को लेके। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन जो है केस स्टडी का वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इफ द टॉप ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ पॉइंट whose distance from foot of the tree is equal to the height of the remaining part, then its angle of inclination is, क्या कह रहा है देखिए, ये ट्री था, यहां से ये ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है। अब यहाँ से पढ़िए क्या कह रहा है कि whose distance from foot of the tree, फुट ऑफ द ट्री से जिसकी डिस्टेंस इक्वल है, किसकी इक्वल है, हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट के, इस पार्ट के, ठीक है, यानी ए बी और सी मींस ए बी इक्वल है बी सी के, देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा, ठीक है। मैं मान लीजिए ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, तो बी सी और ए बी बोथ आर इक्वल, ये हमें गिवन है, ठीक है। इट्स मींस दोनों को अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये भी एक्स मीटर है और ये भी क्या है, एक्स मीटर, तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 जो टेन थीटा होता है, कौन सी थीटा की वैल्यू है, जहां पे टेन की वैल्यू है 1 होगी, तो 45, टेन 45 जो होता है, टेन 45 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 1, तो मीन्स थीटा हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। एक तो ये वे है थीटा फाइंड आउट करने का, और दूसरा वे है कि देखिए ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इनकी ये साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स क्या होते हैं, आर इक्वल। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये भी 45 का आएगा और ये वाला एंगल भी 45 का आएगा, ठीक है। और इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री में लेके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों जो एंगल रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो। क्लियर, ओके, थैंक यू। स्टडी नंबर 2 करेंगे। क्या है ये केस स्टडी, अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप, जो एक हाईवे है वो पैराबोलिक है शेप में। अब पैराबोला होता क्या है, पैराबोला एक ग्राफ है दैट रिजल्ट फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन। इनकी जो पैराबोलाज होते हैं इनकी सिमेट्री हो जाती है एक वर्टिकल लाइन के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, नन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाईवे ओवरपास is represented by x square minus 2x minus 8 then find its zero। ठीक है, कि अगर जो ओवरपास है इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने शो कर रखा है तो हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो ये कीजिए या फिर व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास। ये ओवरपास की थी तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन बतानी है अंडरपास की क्या होगी अगर उसकी 106 है और सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म सप्लीट करेंगे। मिडिल टर्म सप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए जो मिडिल टर्म है उसको टू पार्ट्स में सप्लीट करना है। कैसे करना है, मान लीजिए हमने ए और बी में इसको सप्लीट किया। ठीक है, जब उनको ऐड करेंगे, जो दोनों पार्ट्स हम सप्लीट कर रहे हैं ए और बी को, तो वो मिडिल टर्म के इक्वल आनी चाहिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मींस माइनस 8x² आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 8 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 8 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर हम 4 और 2 ले लें, 4 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो 8x रहेगा ही क्योंकि 8 के ही ये फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्योंकि बाहर माइनस है, और ये प्लस का क्या हो गया 2x माइनस 8। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करके इनमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है तो यहाँ पे x रहेगा और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास -4। इन दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे क्या रह गया -4। ठीक है, नाउ देखिए x प्लस 2 x माइनस 4 दोनों के पास कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जीरोस फाइंड आउट करो, फाइंड इट्स जीरो। मींस जो px हमें गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे px ये जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू px। ठीक है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं हमारे, इसको किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के। तो मींस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये प्लस 2 इधर जाके क्या हो गया -2। ठीक है, एक तो जीरो जो है -2 आ गई, एंड सेकंड जीरो इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये -4 इधर जाके क्या हो गया +4। तो 2 जीरोस हमारे पास क्या आ गई -2 और 4। किसकी आई है ये, हमारे पास ओवरपास की। ठीक है, ओवरपास की 2 जीरोस आ गई -2 एंड 4। नाउ सेकंड पार्ट इज, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो 2 मार्क्स का था, और जो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये 1 मार्क के हैं। ठीक है, 1 मार्क के रहेंगे, यानी जो केस स्टडी होगी वो 4 मार्क्स की होगी टोटल। ठीक है, और एक आपको चॉइस है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ सेकंड जो पार्ट है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ डैश। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसकी शेप कैसी होती है, पैराबोला। और यहाँ पे उन्होंने इसमें हमें गिवन भी है, अ पैराबोला इज अ ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज डिग्री इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन की है जो जीरोस फाइंड आउट करनी है। क्या इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 px इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो उसको इस आइडेंटिटी से अब हम खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये वाला +2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया माइनस का 4x और +2। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 2 क्या हो गया 6।
तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस है भी या नहीं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से मतलब कि यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ग्रेटर है जीरो से, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर। अगर d की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। ये 1 मार्क के तौर पे आपका क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए, चाहे रीजन असर्शन के बेस पे, चाहे केस स्टडी में आ जाए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो है तो देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है। अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड आउट करनी है हमें कि कितनी जो जीरोस हैं वो होंगी। तो हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। लिख लीजिए a की वैल्यू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा तो 1। और b की वैल्यू -4 और c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज गिवन 6। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। b की वैल्यू हमारे पास -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16। जब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 जा 24 माइनस का, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -8। मीन्स जो d है वो लेस देन है किससे, जीरो से, तो नो रूट्स। ठीक है, नो रूट्स। तो यहाँ पे कोई भी इसकी जीरोस नहीं होंगी इस इक्वेशन की। ये आज की केस स्टडी थी स्टूडेंट्स, और बिल्कुल इजी सी है। यहाँ पे कुछ आपको दे रखा गिवन होगा, उसको रीड करके आपको बस ये क्वेश्चंस ही हैं जो सॉल्व करने होते हैं। और ये आपके मैथ के जितने भी आपने फॉर्मूलाज किए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, थैंक यू। थर्ड केस स्टडी है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक शॉपकीपर रीडिंग के लिए बुक्स है जो रेंट पे देता है। ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिन के तो चार्जेस हैं जो वो फिक्स रहेंगे, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे दीज आफ्टर, देयर आफ्टर, इसके बाद जितने भी दिन वो बुक रखेगा उसके एडिशनल चार्जेस होंगे। रीचा पेड 22 रुपीज फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। वो 6 दिन के लिए बुक रखती है जो रीचा है, और 22 रुपीज पे करती है। वाइल रुचिका पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 डेज। जबकि जो रुचिका है 4 डेज बुक्स रखती है और 16 रुपीज पे करती है। डिनोट द फिक्स्ड चार्जेस ₹x। फिक्स चार्जेस को आप एक्स रुपी लेट कर लो, एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को क्या लेट कर ले, ₹y। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो केस स्टडी में आपको बता दिया गया 4 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और एक चॉइस में रहेगा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल केस स्टडी आपकी 4 मार्क्स की होगी। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है हमसे कि रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय रीचा। रीचा है कितनी अमाउंट पे करेगी उसे हमने अलजेब्रिकली है जो रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फिक्स चार्जेस को ₹x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, और एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या लेट करने हैं हमने, ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम रीचा को देखें तो रीचा ने 22 रुपीज पे किए हैं और उसने कितने दिन रखा है, 6 डेज। ठीक है, तो ये फिक्स चार्जेस आपके पास कितने डेज के हैं, 2 डेज के हैं। ठीक है, तो मीन्स फिक्स चार्जेस 2 डेज तो यहाँ पे कवर हो गए। 6 डेज थे, 6 में 2 माइनस किया बाकी बचे 4। मीन्स 4 जो 4 डेज है उसका चार्जेस 4 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि एक एडिशनल डे का चार्जेस ₹y है। तो 4 डेज का क्या हो गया, 4y। ठीक है, प्लस 4y, x प्लस 4y, और टोटल उसने रुपीज कितने पे किए, 22। क्लियर। फिक्स चार्जेस प्लस एडिशनल चार्जेस फॉर 4 डेज, क्योंकि टोटल उसने 6 डेज रखा है जिसमें से 2 डेज का तो फिक्स चार्जेस है,
बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन का वो वाई के अकॉर्डिंग जो भी एडिशनल चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग वो पे करेगी, तो क्या बन रहा है 22 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पुट किया गया है, रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय रुचिका। रुचिका कितनी अमाउंट पेड करेगी इस सिचुएशन में, उसे भी हमने अलजेब्रिकली जो रिप्रेजेंट करना है। तो रुचिका 16 रुपीज पे कर रही है, कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए। देखिए 2 डेज का तो फिक्स ही है एक्स, ठीक है, बाकी बचे 2 डेज, क्योंकि उसने टोटल 4 डेज रखा, 2 डेज तो फिक्स हो गया, और टू बाकी बचे 2 डेज, तो उसका वाई के रेट के अकॉर्डिंग पे करेगी, तो टोटल रुपीज कितने दे रही है वो 16। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। नाउ फाइंड द फिक्स चार्जेस फॉर द बुक। बुक के फिक्स चार्जेस या फिर बुक के एक्स्ट्रा डे के चार्जेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस फॉर्म होगी, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से है जो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 4y में से 2y गया तो 2y, यहाँ पे 22 में 16 माइनस करेंगे तो 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ठीक है। 3 रुपीज आ गई y की वैल्यू हमारे पास। मीन्स जो फाइंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस हमने क्या लेट किए थे y, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 रुपीज, ठीक है। और फिक्स चार्जेस का तो हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 22 है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 4 जा 12 बन गया, ठीक है। तो ये 12 राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 4 3 जा 12, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्जेस है फॉर 2 डेज के वो हमारे पास क्या आ गए 10 रुपीज, क्लियर। ये 10 रुपीज हो गया फिक्स चार्जेस और ये क्या हो गया 3 रुपीज, क्लियर। ओके थैंक यू। जो फोर्थ केस स्टडी है, इन डेली लाइफ वी ऑल सी ट्रैफिक लाइट्स। हमारी डेली लाइफ में हम ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं। अ ट्रैफिक कंट्रोलर सेट द टाइमिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट्स इन सच अ वे दैट ऑल लाइट्स आर नॉट ग्रीन एट द सेम टाइम। जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो ट्रैफिक लाइट्स को इस तरह से सेट करता है कि एक ही समय पे सारी लाइट्स ग्रीन नहीं होती, ठीक है। तो देयर आर 2 ट्रैफिक लाइट्स है ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे पे विच शोज ग्रीन लाइट ऑन टाइम 90 सेकेंड और 144 सेकेंड। जो ग्रीन लाइट कब शो करते हैं, एक तो 90 सेकेंड की ड्यूरेशन में और एक 144 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ग्रीन लाइट्स। एचसीएफ फर्स्ट में फाइंड आउट करना है और जो इसमें चॉइस दे रखी है उसमें हमें क्या पता करना है, दोनों लाइट्स में जो टाइम इंटरवल है उसका एलसीएम, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन फैक्टर ट्री इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डैश। फैक्टर ट्री है जो हम किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, और ये हमें रिलेशन है जो HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसे आइडेंटिफाई करना है इन डाटा को यूज करके, क्लियर। तो सबसे पहले हम HCF और एलसीएम निकालने के लिए 90 सेकेंड और जो 144 सेकेंड दे रखा है इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। देखिए 90 के और किसके 144 के। तो यहाँ पे देखिए 245 जा 90, 315 जा 45 और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो 90 के हमारे पास फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। 2 और 3 2 टाइम्स है और 5 सॉरी। अब यहाँ पे 144 की देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 144 के क्या फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4।
2 है जो हमारे पास 4 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है हमारे पास 2 टाइम्स। नाउ HCF क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना होता है और लीस्ट नंबर वाला। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हमारे पास हमने क्या लेना है HCF में 2 की पावर 1 यानी लीस्ट नंबर वाला कॉमन फैक्टर लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास ही 3 की पावर 2 3 की पावर 2 है, तो मीन्स 3 की पावर 2 ही लेंगे। तो HCF क्या आ गया हमारे पास 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18। तो HCF जो इन्होंने पूछा उसका आंसर हमारे पास क्या आया 18 सेकेंड। क्लियर। नाउ सेकंड है एलसीएम जो चॉइस में दे रखा है उसमें हमने दोनों लाइट्स का क्या पता करना है टाइम इंटरवल का एलसीएम। तो एलसीएम में हमें ईच फैक्टर लेना होता है और हाईएस्ट पावर वाला। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो एलसीएम में हम क्या लेंगे 2 की पावर 4। यहाँ पे दोनों के पास सेम ही है तो ये 3 की पावर 2 आ जाएगा। और ईच कॉमन फैक्टर कॉमनली ईच फैक्टर लेना है तो यहाँ पे हम 5 भी लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे हमने 5 भी लेना है। एलसीएम और एचसीएफ में यही अंतर होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना होता है एचसीएफ में और इसमें ईच फैक्टर लेना होता है। एचसीएफ में हमने लिस्ट पावर वाला नंबर लेना है कॉमन में से, ठीक है, और एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर वाला लार्जेस्ट पावर वाला फैक्टर चूज करना है और ईच फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 80 9 जा 72। ठीक है, यानी ये 720 बन गया। क्लियर, 720 सेकेंड्स। तो जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया 720 सेकेंड्स। क्लियर। नाउ फैक्टर ट्री इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइम फैक्टर। जो फैक्टर ट्री हम बनाते हैं वो किसको डिटरमाइन करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स को। कैसे, जैसे यहाँ पे ये 90 का फैक्टर ट्री है, अगर फैक्टर ट्री बनाओगे देखो 90 का, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 45, ठीक है, 45 का फिर आगे 3 इंटू 15, फिर 15 के आगे फैक्टर 3 इंटू 5। तो ये है जो हमें क्या बता रहा है प्राइम फैक्टर बता रहा है। ठीक है, फैक्टर ट्री हमें क्या डिटरमाइन करता है जो है प्राइम फैक्टर को। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द टर्म एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए बी। ए बी मीन्स यहाँ पे कोई 2 नंबर है ए और बी, तो जो एचसीएफ है दोनों नंबर का इनटू एलसीएम उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये चीज हमें शो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एचसीएफ हमारे पास क्या आया था एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास 18 है, पहले लिख लेते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन्होंने यहाँ पे 2 नंबर्स हमें ए और बी लेके शो कर रखे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये हमें शो करना है कि ट्रू है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ हमारे पास 18 आया था, एलसीएम 720 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर है क्या थे हमारे पास 90 इंटू 144। ठीक है, तो यहाँ पे 72 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 1 57 और यहाँ पे 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12960। ठीक है, ये वाला 0। यहाँ पे देखिए 9 को 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 और 3 39, फिर 3 9 1 जा 9 और 3 12 और ये वाला 0। तो ये दोनों साइड क्या आई है हमारे पास इक्वल आई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट्स मीन्स ये क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, क्या होगा ये वाला क्वेश्चन हमारा ट्रू। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ केस स्टडी आपकी रहेगी इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैफिक ऑन रोड विच टुक प्लेस ड्यूरिंग होली इन वृंदावन द वेलफेयर सोसाइटी डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर कम्युनिटी हॉल ए बी सी डी इन द सोसाइटी। होली के दौरान जो वृंदावन में ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए जो वेलफेयर सोसाइटी है उसने एक रेक्टेंगुलर जो है कम्युनिटी हॉल ABCD है कंस्ट्रक्ट किया है। टू एंटर इनटू बांके बिहारी टेम्पल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 4 गेट्स। इस टेम्पल में बांके बिहारी टेम्पल में एंटर करने के लिए 4 गेट्स की प्रोविजन है PQRS एट द सेंटर ऑफ ईच साइड, जो ईच साइड के सेंटर पे सेट किया गया है। इफ S, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD,
एस अगर मिड पॉइंट है एडी का, देन एस के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है जिसमें चॉइस गिवन है। ठीक है, और ये सेकंड और थर्ड 1 1 मार्क के हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम एस के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करके एस के क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये होता है हमारे पास जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, AD है तो ये हमारे पास x1 होगी, ये क्या हो गया 6x2, माइनस 2 y1 होगी और माइनस 2 ये वाला क्या हो गया y2। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, x1 की वैल्यू हमारे पास -2, x2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया 2। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 2। नाउ y की वैल्यू, y1 हमारे पास -2 है और y2 भी -2 है, तो ये आया हमारे पास -4 अपॉन 2। ठीक है, -4 अपॉन 2 मीन्स -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 और -2, इसके क्या आ गए, s के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड है कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर इक्वल, कि अगर पी क्यू आर एस की सारी साइड्स हैं जो इक्वल हैं, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की हमें क्या पता करनी है, लेंथ। तो जब भी हमें किसी साइड की लेंथ पता करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो क्या रहता है, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चाहे आप यहाँ पे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 इस टाइम हमारे पास सॉरी, किसकी हमें लेंथ पता करनी है, PQ की। ठीक है, तो x1 ये रहेगा और ये x2 होगा, यहाँ पे ये y1 और ये क्या हो जाएगा y2, मीन्स -2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 भी -2 है और y2 है, पर यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है तो -2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, रूट 25 हो गया। रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी 5, तो ये 5 यूनिट्स आ गई हमारे पास। किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट्स, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो सारी साइड्स ही हमारे पास क्या होगी 5 यूनिट्स होगी। क्लियर। नाउ थर्ड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर। किसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, पी आर की। तो पी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये ही डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे पी आर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 मीन्स -2 और x2 हो गया 6, तो -2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इस बार x2 है और ये y2 है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए -2 और -6 हमारे पास क्या हो गया -8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में बन गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64, 64 का रूट क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पे, तो जो पी आर की लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई 8 यूनिट्स। क्या आ गई हमारे पास पी आर की लेंथ 8 यूनिट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस। अब हमें क्यू एस की लेंथ है जो फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्यू एस की लेंथ देखिए, यहाँ पे भी जब लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे x1 माइनस x2। तो यहाँ पे देखिए 2 डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए, एस क्यू की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स 2 और -2, 2 और -2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 6 6 जा 36, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 36 रूट 36 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 यूनिट्स। तो क्यू एस की लंबाई कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 6 यूनिट्स आ गई। ठीक है,
एक और क्वेश्चन इसमें जो इसको चेंज करके पूछा जा सकता है, ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या फॉर्म का क्वाड्रिलेटरल है? देखिए पी क्यू आर एस एक रोम्बस बना रहा है, क्योंकि ऑल साइड्स इसकी क्या है? इक्वल है, बट डायगोनल्स क्या है? इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी शेप होगी? रोम्बस होगी। ठीक है, अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते तो ये स्क्वायर हो जाता। क्लियर? ओके।